दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी एक्सप्रेस में। ये मेरे चैनल का पहला कहानी है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर रोज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आऊँगा। आज की कहानी है, सास ने लक्जरी बहू को सबक सिखाया। न्यू दिल्ली 2024। एक बहू थी, नाम था अनन्या। 5 लाख का हैंडबैग, आईफोन 15 प्रो मैक्स और रोज जोमैटो से खाना मंगाती थी। उसके सासू माँ श्रद्धा देवी, पुरानी सोच, सिलाई मशीन, हाथ का बना अचार और 50 रुपए की बचत डायरी। दोनों में 36 का आंकड़ा था। सासू माँ रोज कहती थी, बेटा लग्जरी में सुख नहीं होता। बहू हंस के बोलती, मम्मी जी आपको जमाना नहीं पता। पर एक दिन सासू माँ ने कुछ ऐसा किया कि लग्जरी बहू का सारा घमंड टूट गया और उस दिन बहू ने समझा कि असली दौलत क्या होती है। कहानी शुरू होती है उस शादी के 6 महीने बाद। अनन्या की शादी राज से हुई थी। राज MNC में मैनेजर, घर में सासू माँ, ससुर जी और अनन्या को लग्जरी का शौक था। सुबह उठते ही सालोन, दोपहर में ऑनलाइन शॉपिंग, रात को नेटफ्लिक्स, घर का काम मेड के भरोसे। सासू माँ श्रद्धा देवी सुबह 5 बजे उठ जाती, मंदिर, पूजा, फिर सबके लिए गरम गरम पराठे। 2000 का पेंशन आता था, 1 रुपया जोड़ के रखती। रोज तकरार होती, सासू माँ, बहुरानी AC 24 पे चला लो, बिजली का बिल 8000 आ गया। अनन्या, मम्मी जी आप पुराने जमाने की हो, थोड़ा एंजॉय करना सीखो। पड़ोस वाली औरतें भी ताने देती, श्रद्धा जी आपकी बहू तो राजकुमारी है, आप बेचारी कितना काम करती हो। सासू माँ कुछ नहीं बोलती, बस मुस्कुरा देती। एक दिन राज का प्रमोशन रुक गया, कंपनी में लॉस, सैलरी 50% कट, घर में पैसे की तंगी। अनन्या को बुरा लगा। ऑनलाइन शॉपिंग बंद, जोमैटो बंद, मेड को निकाल दिया। अनन्या चिड़चिड़ी हो गई, सासू माँ से लड़ती, आपके जमाने में तो सब सस्ता था, अब क्या करें। सासू माँ चुपचाप अपने पेंशन का एनवलप निकालती, उसमें से 500 का नोट निकाल के अनन्या को देती, ले बेटा अपने लिए कॉफी ले आ। अनन्या, सिर्फ 500 से क्या होगा मम्मी जी, और नोट वापस रख देती। ससुर जी की तबीयत खराब हुई, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, 3 लाख खर्चा। राज परेशान। अनन्या बोली, मेरे पास तो EMI पे फोन भी है, पैसा कहाँ से लाएं। उस रात घर में सन्नाटा था। अगले दिन सुबह अनन्या 9 बजे उठी, देखा तो सासू माँ घर में नहीं थी। 2 घंटे बाद सासू माँ वापस आई, हाथ में एक पुराना सूटकेस था, मैले कपड़े, पुराने बर्तन और एक बड़ी वाली डायरी। अनन्या, कहाँ गई थी मम्मी जी। सासू माँ बिना कुछ बोले डायरी खोल के अनन्या के सामने रख दी। अनन्या ने देखा, डायरी में 40 साल का हिसाब था। 1984 राज का स्कूल फीस के लिए 2 रुपए बचाए। 1998 राज का कॉलेज के लिए साइकिल बेच दी। 2010 राज के शादी के लिए 1 लाख जोड़े। 2024 ससुर जी के ऑपरेशन के लिए 2.5 लाख जोड़े। पूरा सूटकेस भी खोल दिया, उसमें सासू माँ के पुराने जेवर थे, शादी के मंगलसूत्र, झुमके, 40 साल के जेवर। सासू माँ बोली धीमी आवाज में, बेटा तू कहती है ना लग्जरी में सुख है, मैं 40 साल से लग्जरी में नहीं जीती, मैं त्याग में जीती हूँ। ये 5 लाख हैंडबैग नहीं है, ये मेरी जिंदगी की बचत है, जो मैंने तेरे ससुर जी के लिए, तेरे पति के लिए और तेरे लिए
जोड़ी है। लग्जरी दिखाने के लिए होती है, त्याग अपनों को बचाने के लिए होता है। अनन्या की आंखों से आंसू आ गया। उसने सासू माँ के पैर छू लिए। अनन्या ने उसी दिन अपना आईफोन बेच दिया, ऑनलाइन शॉपिंग डिलीट कर दी, सैलून जाना बंद। वो रोज सासू माँ के साथ सुबह 5 बजे उठने लगी। अचार बनाना सीखना, बिजली बचाना सीखना। 6 महीने बाद ससुर जी का ऑपरेशन हो गया। सासू माँ का जेवर बेचने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अनन्या ने अपनी सैलरी से पैसा जोड़ दिया था। आज अनन्या के पास 50,000 वाला हैंडबैग नहीं है, पर उसके पास सासू माँ का आशीर्वाद है। पड़ोस वाली औरतें अब कहती हैं, श्रद्धा जी, आपकी बहू सच में राजकुमारी बन गई, घर की राजकुमारी। सच ये है दोस्तों, लग्जरी खत्म हो जाती है, पर त्याग वो पीढ़ी दर पीढ़ी याद रख जाता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय माता दी लिख देना और अपनी मम्मी को वीडियो जरूर भेजना, क्योंकि हो सकता है आपकी मम्मी भी कहीं ना कहीं श्रद्धा देवी हो। आपको कहानी पसंद आई है दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आपके लिए हर रोज एक नई कहानी लेकर आ पाऊँ। और दोस्तों, आप अनन्या और श्रद्धा जी की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा।